हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए कुछ नॉलेज वाली बातें लेकर आया हूं दोस्तों। और आपने मुझे लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। आज इस कंटेंट पर मैं लेकर आया हूं दोस्तों, उस वर्ड का नाम है कैपेसिटी। कैपेसिटी कह सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं उसको पार, यानी कि आपके अंदर कितनी पार है, आपके पास कितनी कैपेसिटी किसी भी काम को करने के लिए। उन सबको दोस्तों मैं आपको बताऊं तो उन सबको प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है जिसका नाम है कैन। जनरली स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों, इन दोनों वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी गलत प्रोनाउंस करते हैं, मैंने नोटिस किया। तो कैपेसिटी नहीं होता दैट इज कैपेसिटी, और पावर नहीं होता दैट इज पार्ट। ये चीजें ध्यान रखने की होती है दोस्तों। बात करते हैं कैन की, तो कैन प्रेजेंट करता है हमारी कैपेसिटी को, हमारी पावर को। पावर इंसान के पास होती है 5 काइंड ऑफ। कौन कौन सी? पहली बात होती है दोस्तों विल पावर, दूसरी होती है बॉडी पावर, तीसरी होती है माइंड पावर, चौथी होती है मनी पावर, और फिफ्थ होती है हमारी टाइम पावर। अब हम इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने सीखेंगे, तो कैसे सीखेंगे देखिएगा। उन दो सेंटेंसेस बोलने के लिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कैन यू एक्शन। एक्शन से मतलब वही काम जिस काम को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप खली के साथ लड़ सकते हो? तो इसमें मैंने आपकी चेक की दोस्तों, आपकी बॉडी पार्ट। तो मैंने आपसे पूछा कैन यू फाइट विद खली। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप बोल देंगे आई कैन एक्शन। एक्शन से मतलब तो आप कहेंगे कि आई कैन फाइट विद खली। और अगर आप में कैपेसिटी नहीं है तो आप बोलेंगे आई कांट एक्शन, यानी कि मैं काम नहीं कर सकता। इट मींस आई कांट फाइट विद खली। तो आपको इसमें ई की बॉडी लैंग्वेज को बोलने के 3 तरह के सेंटेंस मिल गए। कैन यू फाइट विद खली, आई कैन फाइट विद खली, आई कांट फाइट विद खली। क्लियर गाइस? दूसरी चीज देखते हैं। अब ये चीजें जरूरी नहीं कि मैं आपसे सिर्फ सेंटेंसेस में सिर्फ मैं आप बात करूं। मैं आपके लिए भी कह सकता हूं कि आप ये काम कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो छोटा सा सेंटेंस बन गया यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मुझे मना करनी हो कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते, तो फॉर्मूला बन गया यू कांट एक्शन। एक्शन से मतलब वही काम जिस काम की मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते, यू कांट अब्यूज मी। मैंने कहा आप नाच नहीं सकते, यू कांट डांस। मैंने कहा आप गाना नहीं गा सकते, यू कांट सिंग द सॉन्ग। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि मैं हमेशा जब भी बात करूं तो सिर्फ आपके और अपने बारे में बात करूं। मैं ही और सी के बारे में बात कर सकता हूं। तो मुझे अगर ये पूछना हो किसी इंसान से कि क्या ही गाना गा सकता है, यानी कि क्या ही एक्शन कर सकता है, कैन ही एक्शन या कैन शी एक्शन, तो आप कह सकते हैं कैन ही सिंग द सॉन्ग। अगर आपको मना करनी हो तो आप मना कर सकते हैं ही कांट एक्शन, वो नहीं कर सकता इस काम को, तो ही कांट सिंग द सॉन्ग। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना, अगर उसने गा के दिखा दिया तो हम फिर क्या कहेंगे? ही कैन एक्शन, ही कैन सिंग द सॉन्ग। तो हम बोलेंगे ही कैन सिंग द सॉन्ग, या ही कैन डांस। जो भी कुछ एक्शन कर सकता है तो हम उसी को पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए दूसरी चीज। अब जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करूं, आपसे दोस्तों मैं माइंड पावर की बात भी कर सकता हूं। माइंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, जैसे कैन यू सोल्व दिस पजल। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप बोलेंगे आई कैन सोल्व दिस पजल। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? आई कांट सोल्व दिस पजल। मैं पूछना चाहता हूं आपसे मनी पावर के बारे में, कैन यू परचेज ऑडी। अगर आप में कैपेसिटी तो आप बोल देंगे आई कैन परचेज ऑडी। अगर कैपेसिटी नहीं है तो मतलब मनी पावर नहीं है तो बोलेंगे आई कांट परचेज ऑडी। क्लियर गाइज? अब ये सेंटेंसेस दोस्तों, अब अगले सेंटेंस आपको बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नॉलेज आपको कैसी लगी ये आप मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।